स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों हमने कल देखा था उच्चारण स्थान के बारे में। दोस्तों मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। दोस्तों हमने कल 11 सूत्र पढ़े थे उच्चारण स्थान के बारे में। आइए हम इन सूत्रों का रिवीजन करते हैं। सबसे पहला सूत्र था अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। दूसरा सूत्र था इचू यशानाम तालु। तीसरा सूत्र था ऋतु रसाणाम मूर्धा। चौथा सूत्र था ऋतु लसानाम दंता। पांचवा सूत्र था उपु पद्मानीय नाम औष्ठो। छठा सूत्र था यमंगणना नाम नासिकाच्चा। सातवां सूत्र था एदे तो कंठ तालु। आठवां सूत्र था ओदो तो कंठोष्ठम। नौवां सूत्र था बकारस्य दंतोष्ठम। 10वां सूत्र था जभामूली यस्य जभामूलम। 11वां सूत्र था नासिकानुस्वारस्य। दोस्तों हमने कल 11 सूत्र देखे थे। ये सूत्र एज इट इज आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और हमने कल आपको बताया था कि जो अ होता है छोटा आ बड़ा या ये 18 प्रकार का होता है। छोटी ई बड़ी ई ये भी 18 प्रकार की होती है। छोटा ऊ बड़ा ऊ ये भी 18 प्रकार का होता है। और आपका रिरी बड़ी रिरी ये भी आपके 18 प्रकार के होते हैं। जो लिरी होता है ये 12 प्रकार का होता है। और यही इम्पोर्टेंट है कि जो लिरी होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों जो लिरी है ये 12 प्रकार का होता है। ये दोस्तों खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप रख सकते हैं और इसको आप याद रख सकते हैं सपाटेट के मद्देनजर। चलिए दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वर्णों के आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न के बारे में। दोस्तों वर्णों के आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न क्या होता है। वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। यानी जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, जैसे हमने बोला आ ये जैसे हम उच्चारण कर रहे हैं तो इसकी जो हम चेष्टा कर रहे हैं ये क्या है, ये प्रयत्न है, प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, तो जो प्रयत्न है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य और एक आभ्यंतर। तो दोस्तों हमने देखा कि एक आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र आपको याद करना हो याद कर लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सूत्र, फिर भी हम आपको बता देते हैं। यत्नो द्विधा अभ्यंतरो बाह्य। यानी चलिए अब हम अभ्यंतर प्रयत्न देखते हैं। अभ्यंतर का अर्थ होता है भीतर, प्रयत्न से तात्पर्य चेष्टा से है। यानी जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के पूर्व जो मुख के अंदर हम प्रयत्न करते हैं वो क्या होता है, अभ्यंतर प्रयत्न। तो दोस्तों अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, चलिए हम प्रकार के बारे में देखते हैं। पहला प्रकार है स्पष्ट। इस अभ्यंतर प्रयत्न में जिह्वा कंठ मूर्धा तालु दंत आदि उच्चारण स्थानों को स्पष्ट करती है। यानी जो हमारे उच्चारण स्थान हैं कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, इन सबके जो प्रयत्न होता है वो अभ्यंतर प्रयत्न होता है। तो हमने देखा स्पष्ट, ये हम आपको बता देते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों अभ्यंतर प्रयत्न, पहले तो प्रयत्न हम देखते हैं। तो प्रयत्न होते हैं 2 प्रकार के, एक अभ्यंतर प्रयत्न, एक होता है बाह्य प्रयत्न। दोस्तों जो अभ्यंतर प्रयत्न होता है ये 5 प्रकार का होता है और जो बाह्य प्रयत्न होता है ये 11 प्रकार का होता है। दोस्तों अभ्यंतर प्रयत्न हम देखेंगे। अभ्यंतर प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न दोस्तों ये 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 5 प्रकार का होता है। चलिए हम इसके प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला प्रकार है स्पष्ट। दूसरा प्रकार है ईषत् स्पष्ट। ईषत् स्पष्ट। तीसरा प्रकार है विव्रत। चौथा प्रकार है ईषत् विव्रत, ईषत् विव्रतम। पांचवा प्रकार है संवृतम।
समृतम। दोस्तों ये आभ्यंतर प्रयत्न के 5 प्रकार हो गए हैं। दोस्तों ये 5 प्रकार होते हैं। अब इन 5 प्रकार में क्या क्या आता है, चलिए वो सब हम आपको सूत्र वगैरह ये सब बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है स्पष्ट। स्पष्ट स्पष्ट में क्या आता है, तो स्पष्ट का हम पहले सूत्र देख लेते हैं। इसमें जो काशी मात्रक जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन काशी लेके मातक, का से लेकर माँ तक ये स्पर्श व्यंजन है वो स्पष्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने देखा था उच्चारण स्थानों में कि जो का वर्ग है, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये कंठ से बोला जाता है, ये तालु से बोला जाता है, टा वर्ग मूर्धा से बोला जाता है, ता वर्ग दंत से बोला जाता है, पा वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है। दोस्तों कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, तो ये जो 5 जो उच्चारण स्थान हैं ये उच्चारण स्थान स्पष्ट के अंतर्गत आ जाएंगे। दोस्तों इसका हम सूत्र भी देखेंगे। स्पष्टम, सूत्र देखेंगे। स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शनम। दोस्तों जैसा कि सूत्र से स्पष्ट हो रहा है कि जो स्पष्टम है प्रयत्नम स्पर्शनम, यानी जो स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शनम, ये इसका सूत्र हो गया। चलिए अब हम दूसरे प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा प्रकार है ईषत् स्पष्ट। ईषत् स्पष्ट। दोस्तों ईषत् का अर्थ होता है थोड़ा, ईषत् का अर्थ होता है थोड़ा और स्पष्ट का अर्थ होता है छुआ हुआ। छुआ हुआ। तो दोस्तों ईषत् का मतलब होता है थोड़ा और स्पष्ट का मतलब होता है छुआ हुआ। यानी इस प्रयत्न में जो जिह्वा है, यानी जो जीभ है, वो उच्चारण स्थान को थोड़ा सा स्पर्श करती है। उच्चारण स्थानों को थोड़ा सा स्पर्श करती है, थोड़ा स्पर्श करती है, तो इसे सत स्पष्ट कहा जाता है। इसमें क्या क्या रखा जाता है, तो इसमें रखा जाता है या, वा, रा, ला, यानी जो यण प्रत्याहार है, यण प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं वो ईषत् स्पष्टम के अंतर्गत रखे जाते हैं। चलिए इसका सूत्र देखते हैं। सूत्र क्या है, ईषत् स्पष्टम, ईषत् स्पष्टम अंतः स्थानम, अंतः स्थानम। दोस्तों ये इसका सूत्र हो गया। ये आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। क्या क्या कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ईषत् स्पष्ट के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। या वा राला, वो देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ईषत् स्पष्टम। क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम आपको दिखाते हैं। ईषत् स्पष्ट में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ऑप्शन देगा वो, का, खा, गा, घा, दूसरे में सा, शा, शा, हा, तीसरे में या, वा, रा, ला, चौथे में पा, फा, बा, भा। दोस्तों अब वो पूछेगा ईषत् स्पष्ट में कौन कौन से वर्ण आते हैं, में कौन कौन वर्ण आते हैं। तो दोस्तों हमने आपको जो सूत्र बताया उस सूत्र से ही स्पष्ट हो रहा है कि ईषत् स्पष्टम अंतः स्थानम, यानी अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं, या, वा, रा, ला, या, वा, रा, ला। तो दोस्तों या, वा, रा, ला है ये आपके ईषत् स्पष्ट, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, या, वा, रा, ला। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम तीसरे प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा प्रकार है विव्रत। दोस्तों विव्रत का अर्थ होता है खुला हुआ।
विव्रत का अर्थ क्या होता है? खुला हुआ, यानी इसके उच्चारण स्थान में मुंह खोलना पड़ता है। यह प्रत्यय काय का है? यह स्वरों का है, यानी जो अच प्रत्याहार के अंतर्गत जो स्वर रखे गए हैं, अच प्रत्याहार के अंतर्गत जो स्वर रखे गए हैं, स्वर कौन कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी रिरी, बड़ी रिरी, ए आय ओ औ और लिरी, ये सब क्या हैं? ये स्वर हैं। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? विव्रतम, विव्रतम स्वराणाम, स्वराणाम, विव्रतम स्वराणाम। तो दोस्तों ये अच प्रत्याहार के अंदर जो स्वर आते हैं, ये स्वरों का उच्चारण स्थान यानी जो प्रत्यय है, विव्रतम स्वराणाम। दोस्तों जैसे हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि विव्रत में कौन सा वर्ण आता है? छोटा आ, का, जैसे चलिए क्वेश्चन फॉर्मेट में हम आपको बताते हैं। जैसे विव्रत में कौन सा वर्ण आता है? आ, चा, बा, शा। तो चलिए दोस्तों बताइए आपकी इसमें कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों तो आपने उत्तर सोच लिया होगा कि इसका उत्तर कौन सा है, विव्रत में कौन सा वर्ण आता है। तो दोस्तों हमने आपको सूत्र बताया है विव्रतम स्वराणाम, यानी इसमें स्वर कौन सा है? आ है, चा है, बा है या सा है। वेरी गुड दोस्तों, इसमें स्वर है वो आ है, तो ये अपना विव्रत हो जाएगा। दोस्तों चलिए चौथा प्रकार हम देखते हैं। चौथा प्रकार, चौथा प्रकार में हमने पढ़ा था, ये अभ्यंतर प्रश्न पढ़ रहे हैं हम। अभ्यंतर प्रश्न का प्रकार 5 प्रकार होता है। चलिए चौथा प्रकार हम देखते हैं, ईशत विव्रतम। पहले हमने विव्रत पढ़ा, फिर हम ईशत विव्रत पढ़ेंगे। ईशत विव्रत। तो दोस्तों ईशत विव्रत, ईशत का अर्थ होता है थोड़ा, हमने बताया है आपको पहले, इसका अर्थ होता है थोड़ा। और विव्रत का अर्थ होता है खुला हुआ, जिसमें जिह्वा को, इसमें क्या होता है, जो जीभ होती है, जीभ को कम उठाना पड़ता है। जीभ को कम उठाना पड़ता है ईशत विव्रतम में। इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है चौथे प्रकार का ईशत विव्रत। इसका सूत्र क्या है? ईशत विव्रतम ऊष्माणाम। तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? शा, 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 हा। ये जो 4 ऊष्म व्यंजन हैं, ये किसके अंतर्गत रखे जाते हैं? तो ईशत विव्रत के अंतर्गत रखे जाते हैं। दोस्तों इससे कैसा क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन आपका बनेगा एग्जाम में कि ईशत विव्रत के अंतर्गत किन स्वरों को रखा जाता है? पहला हो जाएगा या, वा, रा, ला। दूसरे पे हो जाएगा छोटा आ, बड़ा आ, छोटा ई, बड़ी ई। तीसरा हो जाएगा शा, 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 हा। चौथा ऑप्शन हो जाएगा का, खा, गा, घा। दोस्तों बताइए कौन सा आंसर सही होगा? वेरी गुड, आंसर नंबर 3, यानी ईशत विव्रतम ऊष्माणाम, यानी जो ऊष्म व्यंजन है शा, 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 ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ईशत विव्रत के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों हम 5वां प्रकार देखते हैं। 5वां प्रकार है संवृत। संवृत का अर्थ क्या होता है? संवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। सॉरी दोस्तों, संवृत का अर्थ होता है ढका हुआ। पांचवा प्रकार संवृतम।
समृत का अर्थ होता है ढका हुआ, यानी इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है। प्रयोग करने अर्थात उच्चारण अवस्था में ह्स्व आ का प्रत्यय समृत होता है। इसका सूत्र क्या होता है, यानी जो समृत के अंतर्गत एक वर्ण आता है और वो है ह्स्व आ। ह्स्व आ ही अकेला समृत के अंतर्गत आता है। इसका सूत्र क्या है, ह्स्वस्व हर्ष वश अवर्णस्य प्रयोगे समृतम। समृतम दोस्तों, इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। समृत अभ्यंतर प्रत्यय, अभ्यंतर प्रश्न के अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है। दोस्तों, पहला ऑप्शन है का, दूसरा है हा, तीसरा है शा, चौथा है ऑप्शन आ। तो दोस्तों, समृत अभ्यंतर प्रत्यय के अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है, तो दोस्तों हमने आपको बता ही दिया है इसका सूत्र, ह्स्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे समृतम, यानी समृत के अंतर्गत अकेला ह्स्व आ आता है। क्या आता है, ह्स्व आ, ह्स्व आ आता है। तो इसका ऑप्शन वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक हुआ। दोस्तों, हमने वर्णों के जो अभ्यंतर प्रत्यय के जो 5 प्रकार थे, हमने पांचों प्रकार के बारे में डिटेल से चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे बाह्य प्रत्यय के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बाह्य प्रत्यय के बारे में हम चर्चा करते हैं। बाह्य प्रत्यय, दोस्तों बाह्य प्रत्यय में हम देखेंगे कि बाह्य प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो बाह्य प्रत्यय होते हैं वो 11 प्रकार के होते हैं। यानी जब हम कुछ बोलते हैं, यानी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, जब वह वर्ण बाहर निकलने लगता है, उस समय जो उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसी का कहा जाता है, उसे बाह्य प्रत्यय कहा जाता है। बाह्य प्रत्यय 11 प्रकार के होते हैं। बाह्य प्रत्ययस्तु एकादशधा, दोस्तों इसका सूत्र भी है। ये सूत्र आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ। इसका एक सूत्र भी है, सूत्र है बाह्य प्रत्ययस्तु एकादश धा, एकादश धा। दोस्तों, यह बाह्य प्रत्यय है। चलिए हम अब बाह्य प्रत्यय के 11 प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। 11 प्रकार हम देखते हैं। पहला प्रकार है विवार, दूसरा प्रकार है संवार, तीसरा प्रकार है श्वास, चौथा प्रकार है नाद। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो आपके सुपर टेट में 10 में से 10 नंबर, यूपी टेट में 30 में से 30 नंबर, रीट में 30 में से 30 नंबर, चाहे वो प्राथमिक का हो या जूनियर का हो, आपके कोई भी रोकने वाला नहीं है। दोस्तों, 5वां प्रकार है घोष। दोस्तों, मैं आपको पहले टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ, इसके बाद क्वेश्चन आंसर भी बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर कैसे पूछे जाते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आप लोगों को खुद पता चलेगा कि हमारी तैयारी कैसी है। 6ठा नंबर अघोष, 7वां नंबर है अल्प प्राण, 8वां नंबर है महाप्राण,
9वां नंबर है उदात्त। 10वां नंबर है अनुदात्त। 11वां नंबर है स्वरित। स्वरित दोस्तों ये क्या है, ये है बाह्य प्रश्न। बाह्य प्रश्न और उनके प्रकार। बाह्य प्रश्न 11 प्रकार का होता है। सबसे पहले क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि बाह्य प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार, 6 प्रकार, 8 प्रकार, 11 प्रकार। तो दोस्तों बाह्य प्रश्न हैं वो 11 प्रकार के होते हैं। चलिए दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे प्रकारों के अंदर डिटेल्स की। सबसे पहले हम देखेंगे व्यवहार के बारे में। दोस्तों जो व्यवहार होता है, व्यवहार के अंतर्गत दोस्तों हम ऐसे करेंगे, व्यवहार, श्वास और अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये हम आपको इकट्ठा बता दे रहे हैं। व्यवहार, श्वास और अघोष। तो दोस्तों इसमें आएगा खर प्रत्याहार। दोस्तों प्रत्याहार, इसमें खर प्रत्याहार, प्रत्याहारों की चर्चा हम आपसे अगली वीडियो में करेंगे। यहाँ इतना काम है कि इसमें ये समझ लीजिए किस प्रत्याहार में आता है, तो खर प्रत्याहार में। दोस्तों खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं चलिए हम आपको बताते हैं। ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व। वा नहीं जोड़ेंगे, क, प, या, ये या नहीं जोड़ेंगे, स, 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 ये एक माही सूत्र है, इसमें रा आता है पीछे, हम रा भी नहीं जोड़ेंगे। खप छठत, चट तब का बा नहीं जोड़ेंगे। खप छठा थ, च, ट, त, वा, ये सब काय में आएंगे, च, ट, त और का, पा, सा, 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 ये सब आएंगे अपने व्यवहार, श्वास और अघोष में। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे। चलिए दोस्तों हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ही समझा देते हैं। दोस्तों बाह्य प्रश्न ये हमने आपको बता ही दिया कि इसमें खर प्रत्याहार आता है। कौन सा प्रत्याहार, खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, श, श। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। व्यवहार, श्वास और अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये आपसे पूछ सकता है। ये आपसे पूछ सकता है कि व्यवहार, स्वर और अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो सीधा आप खरा खर प्रत्याहार आपको आता है तो आपको इन वर्णों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको खुद पता चल जाए खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे संवार, नाद और घोष के बारे में। तो दोस्तों इसमें आता है हस प्रत्याहार। दोस्तों हमने पिछली वाले में देखा, यानी व्यवहार, श्वास और अघोष। व्यवहार, व्यवहार, श्वास और अघोष। दोस्तों इसमें हमने देखा कि कौन सा प्रत्याहार आता है, इसमें खर प्रत्याहार आता है व्यवहार, श्वास और अघोष में। इसके बाद संवार, नाद और घोष, इसमें कौन सा प्रत्याहार आता है, इसमें आता है हस प्रत्याहार। कौन सा, हस प्रत्याहार। और उसमें आ रहा था खर प्रत्याहार। पहली वाले में खर, दूसरी वाले में हस प्रत्याहार। तो दोस्तों संवार, नाद और घोष में हस प्रत्याहार। हस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं चलिए देखते हैं। हा, या, वा, रा, ला, या, मा, अंगा, णा, ना, झा, भा, घा, ड़ा, धा, जा, वा, गा, डा, दा। इसके अंतर्गत जो वर्ण आ रहे हैं उनका बाह्य प्रयत्न क्या होगा, संवार, नाद और घोष होगा। दोस्तों इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये सूत्र इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको याद नहीं कीजिएगा। सिंपल वे में हम आपको बताते हैं कि आप इसको कैसे याद करेंगे। इसको आप याद कर लीजिएगा
शन ना घो। सन्नाघो यह एक सूत्र हो गया। इसमें कौन सा प्रत्याहार आता है? तो इसमें आता है हस प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? हस प्रत्याहार। सन्नाघो हस, 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 सन्नाघो हस। यानी संबार नाद घोष, 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 संबार नाद घोष। इसमें कौन सा प्रत्याहार आता है? हस प्रत्याहार। हस प्रत्याहार हम आपको प्रत्याहार बताएंगे, आप लोगों को खुद ब खुद आप प्रत्याहार के वर्ण निकाल लोगे कि हस प्रत्याहार में कौन कौन सी वर्ण आते हैं। तो जैसे हस प्रत्याहार है तो हस चालू कहाँ से हुआ? ये बना तो महाय सूत्रों से है ना। तो ये हाय वरट के हा से लेके, है वरट के हा से लेके और शा और रा, ये जो है हाय वरट एक सूत्र है और एक सा सर, यानी जो हल के पहले जो सूत्र आता है उसके पहले ये सा सर आता है। तो हाय वरट से और रा तक का ये सूत्र है। ये सा सारा यह एक सूत्र है। तो हाय वरट के हा से लेके ये शा तक, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया शन्नाघो। क्या हो गया? शन्नाघो। संबारनाथ घोष, संबारनाथ घोष। दोस्तों हमने जो पहले वाला पढ़ा था, चलो उसको और याद करा देते हैं आपको। वो था विवार, विवार श्वास अघोष। चलिए दोस्तों इसका भी हम पहला अक्षर लेंगे। वी से अघो, विष अघो, विष अघो, विष अघो खर, विष अघो खर, विष अघो खर, विषागो खर। या दोस्तों इसको ऐसे कर लो आप, विष अघो मत पढ़ो, इसको दोस्तों आप विष पूरा कर लो, क्योंकि ये आधा और ये मिलके पूरा हो जाएगा। विष और घो आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि ये विवार है, ये श्वास है, ये आधा है, ये आ इसका मिल गया है तो अघोष हो गया है। तो विषघो, 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 विषघो क्या है? खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा विषघो। विषघो और हमने पढ़ा है शन्नाघो, हमने पढ़ा है विषघो, सन्नाघो, विषघो के अंतर्गत खर प्रत्याहार और सन्नाघो के अंतर्गत हस प्रत्याहार, हस प्रत्याहार, विषघो और सन्नाघो। दोस्तों हमने कितने प्रश्न पढ़ लिए? 1 2 3 4 5 6, 6 बाह्य प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। चलिए अब आते हैं हम 7वें पर। अब हम पढ़ेंगे अल्प प्राण के बारे में। अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, प्राण का अर्थ होता है वायु। यानी जिस प्राण के बोलने के लिए भीतर से कम वायु फेंकना पड़े उसे क्या कहते हैं? उसे अल्प प्राण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण होते हैं। ये यण यानी या व राला का बाह्य प्रश्न अल्प प्राण होगा। किस किस का? यानी जो वर्ग होते हैं, वर्ग कौन कौन होते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। वर्ग, वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, का चा टा ता पा। इसमें ये कह रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 होते हैं। ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5। दोस्तों ये प्रत्येक वर्ग के 5 अक्षर हैं। दोस्तों तो अल्प प्राण में क्या क्या होता है? अल्प प्राण में होता है पहले से शुरू होता है, पहला, तीसरा और पांचवा। यानी अब सम संख्याओं को छोड़ दो तो विषम संख्याएं पूरी अपनी अल्प प्राण में आती हैं। और सम संख्या किस में आती हैं? तो ये जो सम संख्याएं हैं जिसमें हम स्टार लगा रहे हैं,
ये है आपका महाप्राण। दोस्तों प्रथम, तृतीय और पंचम, यानी जो प्रथम, तृतीय और पंचम, प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम, प्रथम, तृतीय, पंचम, ये क्या हो जाएंगे? ये प्रथम, तृतीय, पंचम, ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके अल्प प्राण। अल्प प्राण में 1, 3, 5। महाप्राण में क्या आता है? महाप्राण में आएगा 2 और 4। 1, 3, 5 आता है अल्प प्राण में। अब याद कैसे करेंगे? तो अल्प प्राण, ये बड़ा शब्द है ना अल्प प्राण, तो इसमें आएंगे 3 अक्षर, 1, 3, 5। ये छोटा अक्षर लग रहा है महाप्राण, इसमें आएंगे 2 और 4। चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। और इसके अलावा क्या आता है? हमने बता ही दिया आपको कि अल्प प्राण में पहला तो आएगा ही, पहला आएगा, तीसरा आएगा, पांचवा वर्ण आएगा प्रत्येक वर्ग का। इसके बाद क्या आएगा? यण, यानी या, वा, रा, ला। ये सब काय के अंतर्गत आएगा? ये आएगा अल्प प्राण के अंतर्गत। इसका सूत्र क्या है? वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचम। वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यणश्च, यणस् का मतलब है या, वा, रा, ला, अल्प प्राण। ये सब काय के अंतर्गत आएंगे? अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? चलिए ये आ गया। ये प्रत्येक वर्ग के हम देख लेते हैं। का वर्ग में का, गा, अंगा आएगा। चा वर्ग में चा, जा, उ आएगा। टा वर्ग में टा, डा, णा आएगा। ता वर्ग में ता, दा, ना आएगा। पा वर्ग में पा, वा, मा आएगा। और यण के अंतर्गत या, वा, रा, ला आएगा। इस प्रकार जो 19 व्यंजन वर्ण होते हैं उनका बाह्य प्रत्यय अल्प प्राण होता है। अब दोस्तों क्वेश्चन कैसा पूछेगा वो आपसे कि अल्प प्राण कौन सा वर्ण होता है, एक तो ये पूछ सकता है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। याद क्या करना पड़ेगा आपको? तो वर्ग आते ही हैं, आपको वर्ग तो आते ही हैं कि वर्ग 5 होते हैं, और 5 होने के बावजूद इन 5 के प्रत्येक काखा तो आपको आते ही हैं। तो पहला, तीसरा और पांचवा ये तो हो जाएंगे आपके अक्षर, और इसके बाद या, वा, रा, ला, ये भी आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाएंगे। तो चलिए गिनते हैं। तो ये हो जाएंगे 5, 3, 15, तो यही हो गया 15 आपकी, ये हो गए 15, और 4 आपके ये हो गए +4। तो अल्प प्राण कितने होते हैं? ये क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि अल्प प्राणों की संख्या कितनी होती है? 17, 18, 19, 20। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो अल्प प्राणों की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो 19 अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, 19 व्यंजन वर्णों के बाह्य प्रत्यय है वो अल्प प्राण होता है। चलिए दोस्तों आगे अब हम देख सकते हैं महाप्राण के बारे में। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है। दोस्तों आप अगर वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपके अल्प प्राण, महाप्राण, विवार, संवार, नाद, घोष, अघोष, ये सब आपके पूरे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों इसके पहले आपने पढ़ ही लिया है अभ्यंतर पैटर्न, अब आप पढ़ रहे हैं बाह्य पैटर्न के बारे में। चलिए दोस्तों हम आज देखेंगे महाप्राण। महाप्राण में दोस्तों हम देखेंगे महा का अर्थ होता है अधिक, या जाना, प्राण का अर्थ होता है वायु। यानी हम जब जाना वायु निकालते हैं, यानी जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मुख से जाना वायु अगर फेंकनी पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको महाप्राण कहते हैं। महाप्राण क्या होता है हमने पिछली बता दिया आपको कि दूसरा और चौथा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो अक्षर होगा या वर्ण होगा वो आपका महाप्राण कहलाएगा। और इसके अलावा शल, उसमें था यण 1, 3, 5 और यण था, इसमें 2, 4 और शल है। शल का मतलब है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं? शा, 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 ये आपको पता है, ये तालव्य शा है, ये आपको पता है मूर्धन्य शा है, और ये आपको पता है दंती शा है, और ये हा है दोस्तों। तो शा,
शा 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 हा, और इसके बाद दूसरा और चौथा हो गया आपका महाप्राण। कितना सरल टॉपिक है महाप्राण। अब महाप्राणों की संख्या कितनी होती है, चलिए दोस्तों, तो महाप्राणों की संख्या 14 होती है। 14 जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनको महाप्राण के अंतर्गत गिना जाता है। दोस्तों अल्प प्राण कितने होते हैं, तो दोस्तों अल्प प्राण हमने देखा था 19 होते हैं। चलिए अल्प प्राण कितने होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्प प्राण 1, 3, 5 और या बा रा ला, यानी टोटल 19। महाप्राण महाप्राण 2, 4 शा 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 हाँ, ये कितने हो गए हैं, 2 4, ये हो जाएंगे आपका 14। दोस्तों ये आपके 14 व्यंजन वर्ण हो गए, ये 19 व्यंजन वर्ण हो गए। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे, चलिए पीडीएफ में देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं उदात्त के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो विवार श्वास अघोष के साथ ये अल्प प्राण और महाप्राण में से कोई एक होगा। जैसे हा है, हा क्या क्या होता है, हा होता है अपना संवार, नाद, घोष और महाप्राण। दोस्तों हमने पढ़ाई है कि जो सा हा होता है वो महाप्राण में होता है, और जो या वाराला होता है ये अल्प प्राण में होता है। दोस्तों आप ये आसानी से कर ले जाएंगे। आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपको अभ्यंतर प्रश्न और बाह्य प्रश्न आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ जाएंगे। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे आसान भाषा में उदात्त के बारे में। उदात्त का सूत्र क्या है, उच्च उदात्ता, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको याद नहीं करना है आपको। मुख के भीतर जो कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान है वो ऊर्ध्वभाग से बोले जाने वाले अच यानी जो स्वर हैं उनकी, यानी जहाँ भी अच आ जाए आप समझ लेना कि स्वरों की बात हो रही है, और जहाँ पे भी हल आ जाए तो आप समझ लेना कि व्यंजन वर्णों की बात हो रही है। तो दोस्तों उदात्त में क्या होता है, यानी जो मुख के भीतर जो कंठ तालु से बोले जाते हैं उसकी कौन सी संज्ञा होगी, उदात्त संज्ञा होगी। दोस्तों हमने उच्चारण स्थान में क्या पढ़ा था, ए दे तो कंठ तालु, यानी जो ए और अय होता है ये कंठ तालव्य से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं, कंठ तालव्य से बोले जाते हैं। और इसके बाद अनुदात्त, अनुदात्त क्या है, नीचे अनुदात्ता, ये सूत्र है उच्चैरुदात्ता, यानी उच्चैरुदात्ता और नीचे अनुदात्ता। ठीक है, ऊंचे उदात्ता और नीचे अनुदात्ता। ये कंठ तालु आदि उच्चारण स्थानों के निम्न भाग से उच्चारित किए जाते हैं। इन स्वरों की अनुदात्त संज्ञा होती है। अब चलिए स्वरित के बारे में हम पढ़ेंगे। स्वरित, हम चलिए स्वरित देखते हैं। तो समाहारः स्वरितः, यानी जहाँ उदात्त और अनुदात्त, हमने देखा कि उदात्त ऊंचे होता है, अनुदात्त नीचे होता है। इसे ऐसे याद रखिएगा आप। इसमें ना है तो ना से नीचे, ऊ से ऊंचे, ऐसे आप याद रखेंगे। उदात्त अनुदात्त दोनों का समाहार होता है, उसे अच स्वर की स्वरित संज्ञा होगी। उदात्त अनुदात्त स्वरित कृत प्रयत्न केवल स्वरों के लिए होते हैं। दोस्तों हमने जो पहले 9 पढ़े थे, पहले प्रयत्न कितने होते हैं, बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि जो आपने प्रयत्न पढ़े, बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। तो जो पहले 9 प्रयत्न हैं, अब वीडियो पीछे करके आप देख लीजिएगा, जो पहले के 9 हैं वो हैं आपके व्यंजन वर्णों के लिए, और जो 3 बचे हुए थे वो माने उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये तीनों किसके लिए प्रयोग होते हैं, ये प्रयोग होते हैं अच या
अच या स्वर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ स्वर आते हैं, जैसे आ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। दोस्तों उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत गिने जाएंगे। दोस्तों अभी क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछेगा कि जो स्वरवर्ण होते हैं, जो स्वर होते हैं वो किस प्रश्न के अंतर्गत रखे जाते हैं। प्रश्न पहले तो ये पूछेगा कि जो स्वर होते हैं दोस्तों, जो स्वर होते हैं ये किसके अंतर्गत रखे जाते हैं। सबसे पहले तो वो पूछेगा अभ्यंतर प्रश्न या बाह्य प्रश्न, तो हमने पढ़ा है बाह्य प्रश्न। अब बाह्य प्रश्न 11 प्रकार के होते हैं क्या? 11 प्रकार में नहीं दोस्तों, ये सब 3 प्रकार में। कौन कौन? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त की उच्च उदात्तता होता है, अनुदात्त का सूत्र होता है नीचे ऋनुदात्त, और स्वरित का समाहारा स्वरता। तो जो स्वर होते हैं वो आते हैं आपके उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। दोस्तों मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, बार बार कोई चीज़ लिखने से आपको जल्दी याद होती है। आप भी दोस्तों पेन और कॉपी लेके बैठ जाइएगा, आप भी ये जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप बार बार लिखिएगा, आपको भी याद हो जाएंगे। दोस्तों हमने आज क्या क्या पढ़ा उसके बारे में एक कंप्लीट क्विक रिवीजन देखते हैं। दोस्तों आज हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने कल की वीडियो का रिवीजन किया। कल की वीडियो में क्या था, तो हमने उच्चारण स्थानों के बारे में चर्चा की थी। उच्चारण स्थान चलिए एक बार फिर रिवाइज करते हैं। अकोह विसर्जनीया नाम कंठा, इचुषा नाम तालु, ऋटुरसा नाम मूर्धा, लितुलसा नाम दंतः, उपुपद्मानीया नाम ओष्ठो, यमंगणना नाम नासिका च, एदे तो कंठ तालु, ओदो तो कंठोष्ठम, बकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, नासिकानुस्वारस्य। दोस्तों पहले हमने उच्चारण स्थान का रिवीजन किया था। इसके बाद हमने देखा था वर्णों के अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न के बारे में। अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला अभ्यंतर, दूसरा बाह्य। अभ्यंतर, दूसरा बाह्य। अभ्यंतर होते हैं 5 प्रकार के, बाह्य प्रयत्न होता है 11 प्रकार का। हमने देखा है कि अभ्यंतर प्रयत्न में 5 प्रकार देखे हैं हमने, 5 प्रकार देखे हैं। तो 5 प्रकारों में कौन कौन प्रकार था? स्पष्ट, ईशत स्पष्ट, विव्रत, ईशत विव्रत और संवृतम। पहले में क्या आता था? पहले में स्पष्टम में आता था स्पष्टम प्रथम स्पर्शानाम, यानी स्पर्श व्यंजन पहले में आते थे। दूसरे में क्या आता था? यानी ईशत स्पष्ट में, ईशत स्पष्ट का मतलब होता है थोड़ा खुला हुआ, इसमें आता था ईशत स्पष्टम अंतः स्थानम, यानी इसमें आता थे अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण का मतलब है या, वा, रा, ला, या, वा, रा, ला। इसके बाद हमने देखा विव्रत। विव्रत में क्या आता था? स्वर। विव्रतम सुराणाम, यानी जो खुला हुआ। तो इसमें अच प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी स्वर वर्ण आते हैं ये विव्रत के अंतर्गत रखे जाते हैं ये। इसके बाद चौथा हमने देखा था ईशद विव्रतम। ईशद विव्रतम का मतलब होता है थोड़ा खुला हुआ। ईशद विव्रतम ऊष्माणाम, इसमें आता था ऊष्म व्यंजन, जैसे शा, शा, शा और हा। दोस्तों इसके बाद हमने पढ़ा संवृतम। संवृतम वर्णस्य प्रयोगे संवृतम, हस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतम, यानी जो हस्व आ है वो आपका संवृत के अंतर्गत रखा जाता था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा है? 11 प्रकार के बारे में हमने 11 प्रकार के हमने बाह्य प्रयत्न देखे हैं। 11 प्रकार के हमने बाह्य प्रयत्न देखे हैं। कौन कौन से हैं चलिए इसका क्विक रिवीजन करते हैं। व्यवहार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये जो 3 हैं पीछे के, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये स्वरों के अंतर्गत आएंगे। और 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 आएंगे आपके व्यंजन वर्णों में। दोस्तों हमने देखा कि व्यवहार में क्या आता है, तो हमने एक आपको सूत्र बताया है। कौन सा सूत्र याद करवाया है?
तो सूत्र हमने बताया था आपको विषघो और दूसरा बताया था शन्नाघो। इसके बाद हमने बताया था आपको अल्प प्राण जो कि 19 प्रकार के होते हैं। इसके बाद हमने बताया आपको महाप्राण जो 14 प्रकार के होते हैं। इसके बाद हमने बताया था उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसमें क्या आएंगे? इसमें आपके स्वर आएंगे, इसमें आपके व्यंजन आएंगे। विषघो, शन्नाघो, अल्पप्राण, महाप्राण। विषघो में विवाद, श्वास, अघोष। इसमें कौन कौन खर प्रत्याहार आता है? इसमें कौन सा? खर प्रत्याहार। और इसमें आएगा शन्नाघो में आपका आएगा हस प्रत्याहार, हस प्रत्याहार, हस प्रत्याहार शन्नाघो में आएगा। इसके बाद अल्पप्राण 19 यानी पहला दोस्तों पहला, तीसरा, पांचवा ये आपके अल्पप्राण में आएंगे। दूसरे, चौथे ये महाप्राण में आएंगे। इसके साथ अल्पप्राण में आएंगे आपके कौन सा आएगा? या यण प्रत्याहार, या वा रा ला। इसमें आएगा आपका कौन सा प्रत्याहार? शल प्रत्याहार। शल में क्या आएगा? शा 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 हा हा। दोस्तों अल्पप्राण, महाप्राण। इसके बाद उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इसमें क्या आएगा? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ए ऐ, ओ औ, रिरी और लिरी। दोस्तों आज हमने अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में चर्चा की। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इतना कीमती समय अपना देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों संस्कृत की ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।